साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ला रहे हम स्टडी 24/7 में। तो साथियों आपको बता दें कि आज संविधान की सीरीज़ में आज हमारा अगला टॉपिक जो रहने वाला है वो है हमारा चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा हो गया था यानी कि लोकसभा 18वां टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है। और इससे पहले के जो 17 टॉपिक हैं क्रमबद्ध तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 17 टॉपिक हमने क्रम वाइज कंप्लीट कर लिए हैं। और जो भी साथी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो बाकी के वीडियो हमारे हैं टॉपिक 1 से लेके और जो है 17 तक है, यहाँ तक के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। क्रम वाइज तरीके से हैं, टॉपिक वाइज हैं। आप लोग जाकर वीडियो को देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि लोकसभा से संबंधित। तो चलिए पहुंचते हैं लोकसभा के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो साथियों शुरू करते हैं लोकसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आज का देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है हमारा, कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो वो है हमारा लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय जनता का, यानी कि जो भारत की जनता है उसका प्रतिनिधित्व करती है हमारी लोकसभा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो याद रखना साथियों, अनुच्छेद 81 और 331 में लोकसभा के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का ये जो कह रहा है, संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो ये की गई थी 500। लेकिन अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो ये की गई 545। एक और इससे मिलता जुलता प्रश्न इसके नीचे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 552। अगला है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2। वैसे तो 550 सदस्यों की जो है लोकसभा में अधिकतम संख्या होती है, लेकिन ये जो आंग्ल इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के, तो ये 2 जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये अलग हैं। वैसे संख्या 550 ही मानी जाती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो याद रखना साथियों, अनुच्छेद 331। ठीक है, अनुच्छेद 331 के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। आज का अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये होती हैं जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो वो है 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा और लोकसभा से संबंधित सभी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग ध्यान से इनको पढ़ें, सुने व देखें। तो आज का प्रश्न देखिए अगला क्या कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वो है 545। और अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक। अगला प्रश्न है, लोकसभा का एक निर्वाचन
क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है 7.5 लाख। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुए? तो ये हुए थे 16वीं लोकसभा के चुनाव, जो कि 9 चरणों में संपन्न हुए। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये है आपका 7वां तथा 21वां। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो ये एंग्लो इंडियन, ठीक है, आंग्ल भारतीय। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ कहा है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये भेजता है उत्तर प्रदेश। लोकसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 14। आज का अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे नंबर 1 पे आता है अपना उत्तर प्रदेश, और दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा है बिहार। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन है वो किस पर आधारित है, वो पूछा गया है। यानी वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो किस जनगणना पे आधारित है वो बताना है आपको। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें कह रहा है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ये अभी आपने पढ़ा था, ऊपर जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वां और 31वां। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, चलिए बताइए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं मीरा कुमार। आंसर डी। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से ये उठाया गया है लोकसभा का, और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए। इसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी 2024 में आने वाला है, तो आप लोग उससे जुड़े सारे प्रश्न यहाँ पे कवर कर लीजिए। जो जानकारी नहीं है, काफ़ी जानकारी मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगी। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो दूसरा स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र का। तो अभी आपको मैंने बताया था, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा बिहार का है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 40। अगला है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो वहाँ है 11। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, लोकसभा में
किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो वो आते हैं दिल्ली के। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो कितने? 7। ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? तो वो हैं 7, याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो होता है 5 वर्ष का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कहा गया है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो वो बढ़ा सकती है 1 वर्ष के लिए। कब? कोई आपातकाल आ जाए तब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है? तो वो होती है 1/10 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। और आज का अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो वही जब कोई राष्ट्रीय आपात लागू हो तब, है ना। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो वो हो जाती है 2 माह। यानी 2 माह तक अगर वो लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है लोकसभा से। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो मिलता है 50,000 रुपया। ठीक है, अगला है, केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है? उसको मिलता है 2.5 लाख। और अगला जो हमारा है प्रश्न, वो कह रहा है कि अप्रैल मई 2014 में हुए चुनाव किस लोकसभा के लिए हुआ था? तो ये 16वीं लोकसभा के लिए हुआ था। कब? 2014 में। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो वो देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। और अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये है हमारा, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो ये की गई 1976 से। अगला प्रश्न है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये 1 वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाँ ठीक है, किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। और अगला प्रश्न है, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्त के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो वो प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो ये संसद द्वारा पारित अधिनियम से। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो वो हैं संविधान संशोधन करने के विषय में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर थोड़े से प्रश्न और बचे हुए हैं, करते हैं इनको भी कंप्लीट। चलिए देखिए, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लें इन प्रश्नों को।
तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है अगला देखिए। प्रश्न कह रहा है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो वो केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो वित्त विधेयक को। ठीक है। आज का अगला प्रश्न है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो केवल 20 प्रश्न अधिकतम। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो वो है लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो वो लाया जाता है लोकसभा में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है, तो वो है अनुच्छेद 330 में। आज का अगला प्रश्न है कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं इस प्रश्न को। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, तो ये करता है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए। तो इसमें है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो वो होती हैं जनसंख्या पर। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है आज का। अगला प्रश्न संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है, तो इसमें क्या दिया गया, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कि शून्यकाल क्या है। ठीक है, तो शून्यकाल क्या है, इसमें इसका जवाब है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। यानी कि कोई प्रश्न नहीं, जो भी प्रश्न उठे हैं उन पर जो है उनके मामलों पर विचार करना, वही आपका शून्यकाल कहलाता है। और अगला प्रश्न है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, तो वो बुलाया जाता है 2 बार, जो कि पहले बताया जा चुका है। तो अगला प्रश्न है भारतीय संसद में शामिल हैं, तो वो शामिल हैं लोकसभा और राज्यसभा, इसके बाद राष्ट्रपति तो होता ही है। और अंतिम 3 प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है, तो वो किया जाता है लोकसभा में सबसे पहले। ठीक है। अगला प्रश्न बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो वो किया जाता है लोकसभा के द्वारा। आज का अंतिम व महत्वपूर्ण प्रश्न, किस लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है, तो वो थी 5वीं लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लोकसभा का चैप्टर है वो होता है क्लोज। इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने कर लिए हैं, और कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक रहेगा हमारा प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।